हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, अभी जो हम करंट में चैप्टर चला रहे हैं वो चैप्टर नंबर 13 है, यानी प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर आपके टर्म 2 मैथ्स का है। इससे पहले मैंने सारा कंटेंट आपको दे ही दिया है। अभी जो हम लोग करंट में चला रहे हैं वो बेस्ड है एक्सरसाइज 13.1 आज करेंगे, और जिसमें हम लोग सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हालांकि मैंने जो इससे पहले का लेक्चर है उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, कुछ एग्जाम्पल भी उस पर बेस हमने करा दिए हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो आप सभी लोग बस कॉपी पेन पेपर लेकर के निकाल के बैठिएगा और बिल्कुल अपनी कोचिंग का फील लेकर के ही पढ़िएगा। सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। आपको बताया गया था इससे पहले आपने 11 तक जो प्रोबेबिलिटी निकाली है उसमें कोई ऐसी विशेष कंडीशन नहीं होती थी, बट अब जो आज हम लोग करेंगे यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि पहले मैंने बताया है उसमें आपको विशेष कंडीशन गिवन होगी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। जैसे कोई एक इवेंट आपको ए दी जा रही जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, कंडीशन ये दी जाएगी कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी तो निकालो, बट आपको पता होगा कि एक इवेंट बी नाम की पहले ही हो चुकी है उसी सैंपल स्पेस में। तो इस तरह से हम लोग इसको कंडीशन बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो बाहर पी आपको लिखना पड़ता है। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। रीड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे रीड करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है ना। कैसे इसका फॉर्मूला पूरा लिखा जाता है, मैंने दो तरह से आपको लिखना बताया था। एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म्स में बताया था, यानी एन ए और बी दो इवेंट है उनका इंटरसेक्शन लो, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी आप ले लो। अपॉन में क्या, जो इधर लिखा होता है उसी को अपॉन में लिखना होता है, तो एन बी आप लिखेंगे। या फिर मैंने आपको ऐसे भी कहा था कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी की और डिवाइड कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी को डिफाइन कर दिया था। ठीक है। तो आई होप ये बातें आपने कर रखी हैं, जान रखी हैं, प्रीवियस लेक्चर को आपने देखा है। जहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्कुल वही है कि बी आपका कोई एम्प्टी सेट ना हो, यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 5। अगर बी 5 नहीं होगा तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कभी 0 नहीं होगी। ठीक है ना। इस तरह से चीज़ें को हम लोग कर चुके हैं, जान चुके हैं, बताया गया है। डिफाइन होना चाहिए, इसलिए बी को 5 नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटीज का मीनिंग ये भी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं बार बार वही लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। मैं उसको ना लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इन न्यू ऑब्लिक रिड्यूस्ड। कीवर्ड मैंने जैसे बताया वैसे आप इसको याद करिए, या तो आप नया बोलें या फिर रिड्यूस्ड बोल दें। इन न्यू या रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, तो कैसा इसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस या जो नया सैंपल स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे होंगे। ठीक है ना। यानी रिड्यूस सैंपल स्पेस जो आपको बाद में पहली अकरेंस हो जाने के बाद में जो सैंपल स्पेस आपका बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने बात करी थी। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग 13.1 करेंगे, तो आप भी अपनी बुक से 13.1 को निकाल लीजिए। 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन को हम लोग अवॉइड करेंगे और आपको बता देंगे कि आप उस तरह से कर लेंगे। तो एक्सरसाइज आपकी है 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल में भी ऐसा ही था। क्या लिखा है, कह रहा है ENF आर इवेंट्स, PE आपको गिवन है 0.6, PF आपको गिवन है 0.3 एंड PE इंटरसेक्शन F आपको गिवन है 0.2। उसने कहा PEF बताओ, PEF एंड PFE, यस PFE बताओ। तो एक क्वेश्चन को ऐसे करके दिखा देंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर PEF पूछा जाता है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड, इसी तरह से तो रीड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड, तो F की प्रोबेबिलिटी को नीचे से डिवाइड कर देना। यहाँ पे क्या लिखा है, E ऑलरेडी अकर्ड
तो आप ई की प्रोबेबिलिटी से नीचे डिवाइड करिएगा। ऊपर मैंने कहा था जो ऑब्लिक लाइन गिवन दैट है, इसको का समझो इंटरसेक्शन समझिएगा आप। तो आप ई और एफ का क्या निकाल लेना, इंटरसेक्शन। तो आप लिख रहे होंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, आप ये लिख लेंगे। सेम यहाँ पे एफ और ई है, तो एफ ई का इंटरसेक्शन बोलो या ई और एफ का इंटरसेक्शन, बात तो यही होगी। तो आप इसको यही लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो न्यूमरेटर का पार्ट तो दोनों में सेम आ रहा है, बट डिनोमिनेटर में वो बदल जाता है, जो गिवन दैट होता है वही डिवाइड में आता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपको गिवन है 0.2 है, पी एफ कितना है 0.3 है। सॉल्व करेंगे, डेसिमल हट जाएगा, 2/3 आएगा, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही पीई कितना गिवन है 0.6 गिवन है, तो आप 0.6 डिवाइड में लिखिएगा। और पी इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2 है, तो 0.2 लिखा मैंने, डेसिमल दोनों के हटा दीजिए, 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान था, दोनों पार्ट इसके हम लोगों ने करें, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान, बिल्कुल मैंने वैसे डिलीवर किया कि आप फर्स्ट क्लास में कर रहे हो, है ना। हालांकि मैंने प्रीवियस आपको ऐसा बता रखा है, बट अब जो क्वेश्चन होंगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहेंगी। अब सिमिलर क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या ऐसा है, कुछ भी नहीं है, उसे मैं नहीं करा रहा हूँ। साथ ही साथ एक आप रिलेशन को लिख लें, जैसे आपने सेट में पढ़ा था एन ए यूनियन बी, आपने पढ़ा था इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, आपने पढ़ा था, सेट में पढ़ा था। उसी तरह से इसी पूरे को अगर मैं एन एस से डिवाइड कर दूंगा तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी में भी चेंज हो जाता है। जैसे पी ए यूनियन बी इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप यूनियन इक्वल टू लिख रहे हैं तो माइनस में इंटरसेक्शन होता है, अगर इंटरसेक्शन इक्वल टू लिखोगे तो माइनस में यूनियन हो जाएगा। बस इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सेट के अकॉर्डिंग ही हमने प्रोबेबिलिटी में चेंज किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। कंप्यूट ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा ए बाई बी निकालना है दूसरे में, तो क्या करेंगे देखो जरा, पी ए बाई बी, तो हमें क्या एक्चुअली चाहिए, ए बाई बी का मतलब हो गया पी बी चाहिए डिवाइड में, और ए इंटरसेक्शन बी आपको चाहिए। तो ये दो चीज़ें अगर पता है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी पता है, पी बी पता है, ठीक है कर लेंगे अब आप लोग, मैं नहीं करा रहा हूँ। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड में पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा कैसे मैनेज करेंगे। पी ए 0.8, सोचा था ना करें बट फिर भी सोच लेते कि कुछ बच्चे शायद प्रॉब्लम में हो जाए, इसलिए करा दे रहा हूँ। पी बी कितना होगा 0.5 हो जाएगा, और पी बी बाई ए लिखा है, तो पी बी बाई ए मतलब पी बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, तो आप लिख रहे होंगे पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखना पसंद कर रहा हूँ डिवाइड में, लेकिन ए ही आएगा ना, वहाँ पे कहो कि सर वहाँ पे आप पसंद करने के हिसाब से आप बी लिख दो। गिवन दैट जो भी होगा वही डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो हमें ए बी इसमें गिवन है, ओके। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, शायद देखना पी बी बाई ए गिवन है ना, 0.4 ये गिवन है, 0.4 गिवन है। और क्या गिवन है, हमें निकालना क्या है, 3 क्वेश्चन इसके पूछे गए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता है, चलो उसकी वैल्यू नहीं पता, तो निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी ए की वैल्यू कितनी 0.8, 8 4 जा 32, 2 के बाद डेसिमल 0.32 आ जाएगा। किसकी प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये आपका एक नंबर तो कम से कम हमने कर लिया यहाँ से। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, फर्स्ट ही था क्या, यस फर्स्ट हम लोगों ने डन कर लिया, ओके। अब पी ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास है, पी बी भी हमारे पास है, तो आप पी ए बाई बी भी निकाल सकते हो, पी बी बाई ए भी निकाल सकते हो, जो कि हमें पता है। तो हम पी ए बाई बी के बारे में बात करें, सेकंड आपका हो जाएगा, और बी बाई ए भी आपका निकाल आएगा, ठीक है। उसने ए यूनियन बी भी पूछा है, तो ए यूनियन बी यहाँ से निकल आएगा, क्लियर है। जब आपको पी ए पता है बच्चों, ये पता है, पी बी पता है, और ए इंटरसेक्शन बी हमें ये पता चल ही चुका है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो पी ए यूनियन बी भी आपका थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, तीसरे का थर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फोर्थ नहीं करा रहा हूँ, फिफ्थ भी नहीं करा रहा हूँ, सिक्स्थ पे आता हूँ सीधे।
ये सारे आसान है बच्चों, बस आपको करना क्या है, ये बस रिलेशन जितने जल्दी याद कर लो, ये वाला याद कर लोगे थर्ड भी आपका हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं इन क्वेश्चंस में, है ना। तो आसान आसान क्वेश्चन बस करते रहिए, कॉपी पेन पेपर लेके वीडियो को पॉज करिए और उसको सोचिएगा कि ऐसा कैसे आ रहा है। जो भी चीज़ 10 सेकंड में हो जा रही हो सकता है आपको पॉज करके थोड़ा सोचने के बाद 30 सेकंड में चीज़ आ जाए। तो बस ऐसे करके बस प्रैक्टिस को करिएगा। आप बस वीडियो को देखने पे बिलीव करेंगे तो मैथ इतने जल्दी नहीं आने वाली। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी जाके वो फिर रिवीजन हो रहा होगा, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम, 3 बार अगर किसी कॉइन को टॉस करते हो बच्चों, सैंपल स्पेस क्या बनता है, चाहो तो पहले वही सोच लेते हैं। 3 बार कॉइन को टॉस करो, एच टी करके हमने ऐसे मतलब आपको भी बताए गए होंगे, तो 2 की पावर 3 टोटल 8 आपको आउटकम्स मिलते हैं। पहले तीनों एच लिखते हैं, फिर 2 हेड लेकर काम करते हैं, अब की बार में 2 टेल लेकर काम करते हैं या 1 हेड लेकर। अब की बार 3 के तीनों टेल या 9 हेड जिसे कहते हो। तो कुछ इस तरह से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। अब आपसे कहा एक कॉइन टॉस इवेंट आपको गिवन है फर्स्ट, ई नाम की एक इवेंट है जिसमें कह रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो ई प्रोबेबिलिटी, ई आपकी इवेंट में क्या क्या आएगा जिसपे हेड थर्ड टॉस पे आता हो, तीसरी टॉस पे थर्ड हेड आया हो। तो बच्चों एक ये हो गया, तीसरी टॉस पे हेड ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। तो आपके टोटल 4 एलिमेंट आ रहे हैं, एच 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 टी एच कर लो यहाँ पे, एच टी एच और एच टी एच के बाद टी एच एच, चौथा लास्ट में लिखा है डबल टी एच, है ना। तो इस तरह से आपके 4 एलिमेंट हो गए ई के लिए। दूसरी इवेंट जो एफ है उसको कैसे उसने बोला है, दूसरी इवेंट के लिए कह रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड आए पहले 2 टॉस पे, ठीक है। तो पहले 2 टॉस पे हेड यही रहा, इधर रहा, पहले 2 टॉस पे हेड, ठीक है, इतनी तो है। तो आपके ऐप में क्या आया, एच 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 और क्या आया, डबल एच टी। पहले 2 टॉस पे हेड ही है, तो ये आपकी हो गई इवेंट नंबर हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस है, ठीक है। 6 का ये ऐप हो गया है, मुझे लगा मैंने 7 तो नहीं रीड कर लिया। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, कह रहा 6 to 9 में परफॉर्म करो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन ऐप, ई बाई ऐप आपको निकालनी है। तो बस फार्मूला यूज कर लो, ऐप अपॉन में कह रहा है तो पी एफ अपॉन में क्या, पी ई इंटरसेक्शन ऐप। अब देखो यहाँ पे एक बात सोचो, अलग अलग आप उनके प्रोबेबिलिटी निकालो। मैंने आपको दूसरा फार्मूला भी बताया कि अगर आप ये नहीं लगा पा रहे तो दूसरा फार्मूला फिर लगाइए, कौन सा, एन के टर्म्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म्स में, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन एफ। आपको ये भी फार्मूला तो बताया गया है। तो आप इस केस से काम कर लीजिए और बताइए यहाँ से अब प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो पी ई बाई एफ आपका निकल के आ जाएगा, ई और एफ में इंटरसेक्शन, ई और एफ दोनों में इंटरसेक्शन कितना एलिमेंट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप एन ई इंटरसेक्शन एफ को 1 लिख रहे होंगे, पी एफ प्रोबेबिलिटी नहीं, हमें एन एफ से काम कर, देखो ये वाला तो फार्मूला चलने से रहा, यहाँ पे लगा ही नहीं क्योंकि फार्मूला में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले नहीं अभी है। हालांकि प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, मैं इसको भी यूज करना दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये मैं लगा रहा हूँ, तो मैं इसको भी काट नहीं रहा हूँ, नहीं आप कहोगे काटने से क्या मतलब, लगेगा नहीं फार्मूला, लगा तो सकते हैं। तो अभी मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो जब इसको यूज करेंगे तो एन एफ डिवाइड में आएगा, मतलब ऐप के अंदर कितने एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट है, तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये मैंने यहाँ से यूज किया बच्चे डायरेक्ट। बट अगर आप ये यूज करते हो, सोचो, तो आपको प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन ऐप पता होना चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन ऐप की प्रोबेबिलिटी, तो अगर ऐसे प्रोबेबिलिटी केस में निकालते हो तो ओरिजिनल सैंपल स्पेस लेना पड़ेगा, रिड्यूस सैंपल स्पेस नहीं। यहाँ पे रिड्यूस सैंपल स्पेस देखो लिया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐप के रेस्पेक्ट में निकाल दी गई है। अगर आप ई इंटरसेक्शन ऐप निकालते हो तो आपको पी ई इंटरसेक्शन ऐप यहाँ पे देखना होगा कितना होगा, यानी कि ई इंटरसेक्शन ऐप में कितने लोग और एन एस में कितने लोग। तो आप कहेंगे ई इंटरसेक्शन ऐप में तो 4 लोग हैं, तो 4 क्या लिख रहे होंगे, 8 लिख रहे होंगे। अब आप बात करेंगे पी एफ की, तो पी एफ कैसे आएगा, पी एफ, ऐप में कितने लोग, 2 लोग हैं, और ऐप की प्रोबेबिलिटी किससे, ओरिजिनल सैंपल स्पेस यानी इससे फिर निकालते हैं, एस में कितने लोग, 8 लोग। तो जब आप ये फार्मूला यहाँ पे रखोगे
है ना। तो इसके हिसाब से वैल्यू क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 4/8 है, डिवाइड में क्या 2/8 है। पी ई इंटरसेक्शन एफ नहीं नहीं, ई एफ इंटरसेक्शन का आ गया, सॉरी यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ है ना, तो ई एफ में इंटरसेक्शन ध्यान देना यहाँ पे, वेरी सॉरी इसके लिए, इंटरसेक्शन नहीं, मैंने पी ई एक्चुअली यहाँ पे लिख दिया है, ये इंटरसेक्शन नहीं है ना, इंटरसेक्शन हमें लिखना था बच्चों, लिख क्या दिया मैंने, पी ई लिख दिया है, तो इंटरसेक्शन में तो एक ही है ना, तो आप यहाँ पे 4/8 ना लिख के 1/8 लिखेंगे, ऐसे 1/8, ठीक है, इस तरह से आ रहा होगा, थोड़ा सा करेक्शन है, तो 1/8 लिख रहे होंगे इस तरह से, और यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे 2/8, ठीक है। तो इस तरह से हमने पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, जो कि ये थी, डिवाइड किससे कर दिया, पी एफ से कर दिया, ओके। तो 8 से 8 कैंसिल होने के बाद आता कितना 1/2 ही आता है, तो आपको फाइनल आंसर यही मिलता है। तो बच्चों इस मेथड से करने से अच्छा है कि आप इनिशियली जो हमने पहले करा दिया आप उस मेथड को ही फॉलो करें, है ना। आप इस मेथड से करें, उससे अच्छे हैं कि आप उस मेथड को फॉलो करें जो आपको जल्दी आंसर देता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, और करते समय जो मैंने गलती करी उससे बचने की कोशिश करिएगा, उस तरह से आंसर ना लाएं। बट वो हो गया, कैसे हो गया, मैंने क्या कर लिया था, मैंने पी ई की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, ई के अंदर 4 है ना एलिमेंट थे, तो 4/8 मैंने लिखा था, जबकि लिखा क्या गया था इंटरसेक्शन एफ था, तो इंटरसेक्शन ही तो ढूंढना था, दोनों में ए और एफ में कितने लोग कॉमन है, तो उस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। आगे बढ़े बच्चों, अब इसमें जो बाकी पार्ट है बच्चों 6th में, मैं सोचता हूँ कि आप लोग अब कर लोगे, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ। 7th बिल्कुल एज इट इज उसी की तरह जा रहा है, हो जाएगा। 8 नंबर थोड़ा देखते हैं, 8 में क्या कहा गया है, 8 में कहता है ए डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार फेंका गया है। अच्छा, डाइस को 3 बार फेंका गया, थोड़ा सा बड़ा सैंपल स्पेस, पहली बार फेंकने पे 6 आउटकम्स होते हैं, ऐसे 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने होंगे, टोटल 216 एलिमेंट आ जाएंगे सैंपल स्पेस में। कौन कौन आएंगे उसके बारे में, थोड़ा बड़ा हो गया सैंपल स्पेस, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। आपने 2 का तो बनाया है, 36 आते हैं, 6 1 ऐसे कर करके बनाए थे ना, 1,1 1,2 1,3 1,6, फिर ऐसे लास्ट में आते आते 6,1 बाई लाइन चल रही है, टोटल 36 आ रहे होते हैं ना, तो ऐसे इसका बनता है। तो देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं, नहीं पड़ती तो अपना काम हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर लेंगे। कह रहा कि ई एक इवेंट है, ओके, जिसमें 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, तीसरी टॉस पे 4 आए, ठीक है, तीसरी टॉस पे 4 आए, यानी कि पहले 2 पे क्या आता हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां पे कौन आए 4 आ जाए, यहां पे क्या है 4 आए, यहां पे कुछ भी नंबर हो सकता है, तो 4 आए कैसे कैसे आ सकता है वो देखो, 1,1,4 हो सकता है, 1,2,4 हो सकता है, ऐसे वो लास्ट में क्या आ रहा होगा 1,6,4 आ रहा होगा, टोटल 6 हो गए 1 के साथ में, ऐसे 2,1, चल रहा होगा 4, है ना, ऐसे ये भी क्या दे रहा होगा 2,6,4, कितने हो गए, 2 लाइनों में आया 6 6 करके 12, ऐसे लास्ट में आ रहा होगा, लास्ट में लाइन क्या 6,1,4, सबसे लास्ट में आपका 4 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। इस तरह से हमने टोटल कितने लिखे 6,6,4, 36 लिख दिए इवेंट ई को बताने के लिए, मैंने 36 अभी लिखे हैं केवल। सोचो अगर मैं पूरा सैंपल स्पेस बनाता, एनएस को दिखाता, तो 216 बनाते हुए बोर्ड पूरा भर गया होता, इसलिए वो अप्रोच को मैंने अभी दिखाया नहीं, जरूरत शायद पड़े ना हमें, आप शायद इतने से समझ रहे होंगे कि किस तरह से टोटल ई में एलिमेंट आ रहे होंगे, जिसमें उसने कहा है कि 4 को आपको सेकेंड या थर्ड पे लाना है, थर्ड टॉस पे हमेशा 4 ही है, ठीक है। तो बाकी कैसे क्या हो सकते वो हमने लिख दिए हैं। अच्छा, ऐप के बारे में सोचिए जरा, ऐप में क्या कहा गया, ऐप में कहता है 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉसेस पर 6 और 5 है, तो 6 5 ही आ सकता है पहले और दूसरे पर रेस्पेक्टिवली, इसी तरह से आना भी है, आप 5 6 मत कर देना, रेस्पेक्टिव मतलब उसी क्रम में जैसे बोल दिया गया, तो पहले 6 फिर 5 को लिखना होगा। तो तीसरा जो टॉस होगा उस पर क्या हो सकता है कि शायद 1 आया हो, या फिर 6 5 के बाद तीसरे टॉस पे 2 आया हो, 6 5 3 आया हो, 6 5 4 आया हो, चलो पूरे ही लिख देते हैं, 6 5 4 आया हो, 6 5 5 आया हो, या फिर 6 5 6 आया हो,
कुछ इस तरह से आपका इवेंट ऐप को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इवेंट ई और ऐप लिखी गई है। अब देखो ई बाई ऐप पूछता है या एफ बाई, अच्छा ये 9 है, नहीं 8 था। इन सब में निकालना तो आपको यही है, पी ई बाई ऐप निकालना, उसने पहले से बता रखा है। तो ई बाई ऐप आप निकालो तो पहले उसके लिए जरूरी है कि ई और ऐप में इंटरसेक्शन कितना वो निकाल लो आप। तो पहले पी ई इंटरसेक्शन ऐप निकालते हैं, यानी ई इंटरसेक्शन ऐप ओनली, हम पी से नहीं काम करेंगे, ई इंटरसेक्शन ऐप निकालेंगे ओनली। ई इंटरसेक्शन ऐप आप निकालोगे तो इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें देखिए जरा, हमारे 6-5 होने चाहिए, सब में 6-5 कहाँ पे हो सकता है, 6-5 यहाँ पे चल रहा होगा, 6-1-6-5 ऐसे आ रहा होगा, तो एक कॉमन है 6। अच्छा इसके पहले बताओ कौन सा एलिमेंट आया हो, 6-5-4 आया होगा कि नहीं, क्योंकि 6-6-4 से पहले 6-5-4 तो आया ही होगा, तो 6-5-4 ही एक एलिमेंट इसमें है और 6-5-4 एक इसमें है, जो कि दोनों में कॉमन है। तो क्या मिला हमें, 6-5-4 मिला। और कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, देखते हैं जरा। और कहीं से कोई कॉमन नहीं है, उसने फिक्स कर रखा है दोनों में, 6 वाली लाइन में ही 6-5, अगर केवल 6 फिक्स कर दोगे ना तो 36 बनेंगे, जैसे इसमें फिक्स कर दिया गया 4 लास्ट में तो 36 बने। लेकिन 2 फिक्स कर दिए तो एक और 6 टाइम डेटा रिड्यूज हो गया, यानी डिवाइड बाय 6 किसको, 36। तो अब कितने आउटकम्स रहेंगे होंगे कि ओनली 6 रहे होंगे, जो कि ऐप के सारे दिख रहे होंगे। खैर अब उसमें 6-5-4 एक तरह से ही पॉसिबल है, यानी कि यही केवल आ सकता है। चलिए अब आगे सीखते हैं क्या हमें करना था, बस निकाल लो प्रोबेबिलिटी अब। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ आप करिएगा और डिवाइड किससे करना होगा, एन एफ से करना होगा। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं, ओनली 1 एलिमेंट है, और एन एफ इसमें कितने हैं, 6 हैं टोटल आउटकम्स। तो आप इसी को बोलते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि आप ओरिजिनल सैंपल स्पेस जो 216 के अंदर जितने पड़े उनसे काम नहीं कर रहे हो, उनसे काम नहीं कर रहे। रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस या जो नया सैंपल स्पेस है वो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताएगी कि गिवन दैट क्या है। जो गिवन दैट है उसी को हम लोग ओरिजिनल सैंपल स्पेस मान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इवेंट को निकाल करके उसका इंटरसेक्शन पार्ट, या इसको देखो ऐसे कहो, दूसरे शब्दों में कहूँ कि जब बी जो इवेंट अकर्ड कर रही है उसमें ए टाइप के कितने लोग हैं, एफ जो इवेंट अकर कर रही है, यानी कि एफ के रेस्पेक्ट में वो कौन सी कंडीशन है जो कि फॉलो कर रहा है ई को, कितने लोग ई के अंदर हैं जो एफ के रिस्पेक्ट में एफ की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं, तो ई के अंदर केवल एक डेटा ऐसा है जो एफ की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो एफ के रेस्पेक्ट में ई के अंदर 1 एलिमेंट हुआ, तो 1 ऐप में कितने, 6, 1/6। कुछ इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे न्यूमेरिकल्स आप करेंगे आपकी चीजें और अच्छी होती जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 9 कर लेते हैं। 9 में क्या लिखा है, कह रहा मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक परिवार में कोई फैमिली है जिसमें उसने क्या प्लान किया कि आज फोटो शूट कर लेते हैं, फिल्म या फोटो मतलब खींचने का काम किया गया, जैसे उसने बोला है कौन कौन, 3 लोग हैं, मदर फादर एंड सन। लाइन अप इस तरह से उनको करना है कि जो ई है इवेंट इस तरह से डिफाइन करी गई है, सन ऑन वन एंड, मतलब जो बेटा है केवल एक किनारे पे खड़ा हो। तो किस तरह से हो सकता है, पहले तो ये सोचो कि 3 को लेकर के हम लोग कैसे कैसे सैंपल स्पेस बना सकते हैं। तो 3 को लेकर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, एम के साथ 2, ऐप के साथ 2, मतलब जब एम आपका फर्स्ट टाइम खड़ा हो जाएगा तो उसके साथ एफ एस हो सकता है, या एम पहले नंबर पे खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, एस एफ हो सकता है। इस तरह से चीज़ें बन सकती हैं। तो हमें इसका काम है या नहीं देख लेंगे। अच्छा, जब ऐप को आप फर्स्ट टाइम खड़ा कर रहे हो फर्स्ट पर, तो एम और एस आ सकता है। ऐप को अगर पहले खड़ा कर दिया तो एस और एम का भी ऑर्डर बन सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर मैं लेता हूँ, अगर मैंने सन को पहले खड़ा किया तो ऑर्डर बन सकता है, सन पहले आया तो फादर और मदर इस तरह से खड़े हो सकते हैं, सन पहले आया तो मदर पहले खड़ी हो जाए या फादर बाद में खड़े हो जाएं। तो बच्चों इस तरह से आपके टोटल सैंपल स्पेस कितने बने, इतने आपके 6 सैंपल स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, है ना, 3 और 3 6। अब ये तो एनएस हो गया ना टोटल, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इनको हम। तो एनएस में कितने टोटल 6 लोग हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं वो देख लेंगे। हमसे पूछा गया है कि आपकी इवेंट एक है ई
जिसमें सन को वन एंड पे खड़ा किया गया है। तो सन अगर फर्स्ट खड़ा हो जाएगा पहले नंबर पे, सन को बोला गया है, तो आपका मदर और फादर इस तरह से हो सकता था, या फिर सन पहले खड़ा हो जाए फिर फादर हो जाए फिर मदर हो जाए। वन एंड का मतलब ये नहीं है कि पहले नंबर पे खड़ा हो सकता है दूसरे किनारे पे वो पहले नंबर पे खड़ा हो। तो चार केसेस बने गए, मतलब सन को लास्ट में खड़ा कर दो फिर फादर मदर, या फिर सन लास्ट में ही खड़ा है पहले मदर खड़ी होगी और फिर फादर खड़े हो जाए। इस तरह से आपके केसेस बन सकते हैं चार। तो किसके अंदर आ गया, ई इवेंट आपकी कुछ इस तरह से डिफाइन कर दी गई है। मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। हर एक में सन आपका कॉर्नर पे ही खड़ा है, वन एंड पे ही खड़ा है, ओके। लास्ट में इवेंट आपकी दूसरी एफ है, जो उसको देखते हैं। एफ इवेंट में क्या कहा गया है, एफ इवेंट में बोल रहा है कि फादर इन मिडिल, फादर को मिडिल में खड़ा करना है। इसका मतलब हो गया मिडिल में कहाँ कहाँ फादर खड़ा हो सकता है, इसमें देखो एक ये मिला, ये मिल गया, दो ही तरह से पॉसिबल है। अगर फादर को मिडिल में खड़ा कर दिया आपने, तो लेफ्ट साइड उसके सन को खड़ा कर दो, तो राइट साइड आप उसकी, किसको बोला गया, फादर को। एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन नंबर था ये 9। 9 में क्या बोला था, फादर इन मिडिल, तो मैंने तो सर्कल दूसरे लोगों को कर दिया। फादर इन मिडिल, मिडिल को एम समझ के हम लोग कर गए, ओके हाँ। तो फादर मिडिल में ये मिलेगा, देखो नंबर वैसे ही आएंगे, मैंने जो स्पेस कर दिया वो माँ को मिडिल माना, ये है फादर यहाँ पे मिडिल में, और एक फादर मिडिल में आपका पहले नंबर पे है। तो दो केसेस बन रहे हैं, है ना। कौन कौन, जब फादर मिडिल में होगा तो पहले आप साइड सन को कर दो, बाद में उसकी माँ को कर दो, इस तरह से। अगर फादर फिर से यहाँ मिडिल में खड़ा है तो पहले इस बार सन था, आपकी बार मदर को आगे कर दो और सन को पीछे खड़ा कर दो। तो इस तरह से आप इनको लाइन अप कर सकते हो, है ना। तो दो केसेस हैं, जब फादर आपका बीच में रहेगा, उनके लेफ्ट राइट में पोजीशन चेंज कर दो मदर और सन की। तो ये दो तरह से इवेंट ऐप आपकी हो सकती है। अब उसने कहा क्या है, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो, नहीं प्रोबेबिलिटी तो सब में पहले बता दिया, क्या ई बाई ऐप ही करना, हर बार वही करना है। तो ई इंटरसेक्शन ऐप की बारी आ गई। ई इंटरसेक्शन ऐप में क्या है, कुछ कॉमन क्या है, देखो एस एफ एम ये मिला, और एम एफ एस है, क्या होना चाहिए, ये रहा। दोनों के दोनों आपके क्या है, यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लो फिर एस एफ एम एम एफ एस, एम एफ एंड एस, ये आपकी इवेंट हो गई ई इंटरसेक्शन ऐप। और प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि ई की निकालो व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, कुछ इसी तरह से होता है। तो आप क्या लिखते हो, एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, ठीक है। एन एफ में कितने लोग हैं, यहाँ भी दो लोग हैं, वही दोनों है ना, ठीक है। तो 2/2 यहाँ तो 1 प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का 9 का आंसर मुझे सभी लोग कमेंट करना, बताइएगा। 1 आंसर ही आ रहा है क्या, 100% ट्रू हो गया, सब कुछ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 आंसर भी हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता था, माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर तो पॉसिबल है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन 1 को थोड़ा सा सरप्राइजिंग मान लेता हूँ, बट आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है। कैसे करना है, सब चीज़ें सामने हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब हम लोग, इसी लेक्चर में इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 10 पे आते हैं। टेन में क्या बोला गया है, कह रहा है एक ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक कलर का कोई है डाइस और एक रेड कलर का डाइस को रोल किया गया है। अब मैं डायरेक्ट आपकी इवेंट ही लिख दे रहा हूँ, ओके। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, सम इक्वल टू जो आए ग्रेटर देन 9 आए, ग्रेटर देन का इक्वल भी नहीं कहा है, तो ग्रेटर देन अगर सम आ रहा है तो देखो सम अगर 9 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब सम आ सकता है 10, तो आपका 10 आ सकता है 6 4 से या 4 6 से, है ना। दूसरा
11 सम आ रहा है तो 6 5 से ही पॉसिबल है या 5 6 से पॉसिबल है। नेक्स्ट सम कितना आ सकता है, 9 से बड़ा 12 आ सकता है, जो 6 और 6 से ही पॉसिबल है। तो मैं अब आपका सैंपल स्पेस ना बना के केवल इवेंट ही आपकी डिफाइन करके लेकर रहा हूँ। इवेंट नंबर ई हो गई है। और ऐप के बारे में क्या कहा वो देखो, गिवन दैट करके कुछ बोला है। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ये दिया गया है कि ब्लैक डाई पे हमेशा 5 आए। तो ब्लैक डाई अगर सेकंड नंबर पे आता हो, टॉस किया जाता हो, तो उसमें सेकंड पर हमेशा 5 रहेगा। तो 1 5 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, या फिर 6 5 हो सकता है। तो इस तरह से हमने फिक्स कर दिया कि ब्लैक वाला डाई अगर पहले टॉस ना किया जाए, सेकंड टॉस किया जाता है। अच्छा, उसने ब्लैक पहले लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे माना है कि ब्लैक दूसरे नंबर पे उछालोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये मानते हो पहले नंबर पे ब्लैक डाइस को उछालना है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। 5 1 5 2 5 3 5 4 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इनमें से वो केसेज लेने हैं जिनमें मतलब हमें निकालना तो ये पड़ेगा 10 तक क्या प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन ई बाई एफ ही तो निकालनी हर बार हमें, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें करना है क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ पता करना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या दे रहा होगा, देखो ए इंटरसेक्शन एफ 1 5 यानी सम 10 जहाँ से पॉसिबल हो जाए, 11 पॉसिबल हो जाए, कुछ ये आ रहा है ओनली 6 5 आ रहा है ओनली, है ना। दोनों में कॉमन 6 5 ही तो मिला, और तो कोई है नहीं। सम 10 किसी से बन ही नहीं पा रहा, तो नहीं हो पा रहा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी अब लिखने कैसे, एन ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ। ओके, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ई बाई एफ। वैल्यू रख दो यहाँ पे, ई और एफ का इंटरसेक्शन कितने तरह से पॉसिबल हो रहा है, वो एक ही एलिमेंट है उसमें, और एन एफ कितने 5, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/5 इसका आंसर आ रहा होगा। ओके, अगर कोई ऑप्शन या आंसर को लेके किसी तरह से प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं बहुत ही फास्ट इसके आंसर जल्दी से करना चाह रहा हूँ। 11 में नहीं करा रहा हूँ, अच्छा इसका सेकेंड पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे। 12 में कराऊँ या ना कराऊँ, क्योंकि मैं इससे पहले वाले पार्ट में करा चुका हूँ। 12 को डायरेक्ट देखना, ठीक है। एक इवेंट आपकी है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, 2 बच्चों के लिए बोला जा रहा है। मैंने आपको बताया गया था कि 2 बच्चे किसी फैमिली में हो सकते किस तरह से, दोनों बॉय दोनों गर्ल, है ना। पहले नंबर पे बॉय दूसरे नंबर पे गर्ल, या पहले नंबर पे गर्ल हो दूसरे नंबर पे बॉय, किसी फैमिली में इस तरह से आपका सैंपल स्पेस 2 बच्चों को लेकर बनाया जा सकता है। तो उसने क्या बोला है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट का मतलब कौन, छोटा वाला। छोटा वाला कब होगा, जब सेकेंड टाइम पे, पहला कोई दूसरा हो लेकिन दूसरे नंबर पे आपका गर्ल ही हो, तो छोटा वही होगा ना। बाद में जो पैदा हुआ वही तो छोटा होगा ना, ठीक है। तो सेकेंड वाले को यंगेस्ट मानते, वो इवेंट ई अगर मानी जाए, इसका मतलब हो गया हमारा ये वाले सेकेंड नंबर पे गर्ल है, यहाँ भी सेकेंड नंबर पे गर्ल है। तो यहाँ पे यंगेस्ट को बोला गया था गर्ल हो, तो हमने फिर इस तरह से इसका सैंपल स्पेस बना लिया, ठीक है। बी और बी, जी कॉमा बी, ये हमारा बन गया इवेंट आपकी ई। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल तो है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, हिंदी में बोलते हैं ना। तो कम से कम अगर एक का है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हमें वहाँ तक पहुँचना है। कम से कम एक गर्ल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉसिबल हैं, तो एक गर्ल का केस भी लेना होगा, 2 गर्ल का भी केस लेना है। यानी कि कम से कम एक गर्ल तो बी और जी करके बना सकते हो, या जी कॉमा बी करके बना सकते हो। दोनों की दोनों गर्ल तो बी और बी भी आपका केस आ जाएगा। तो 3 आपके यहाँ पे हो गए। अब ई और एफ में कॉमन क्या है, देखो निकालना क्या, ई बाई एफ या एफ बाई ई। गिवन दैट में क्या है, अच्छा ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, गिवन दैट खुद ही ये है ना। तो ये आपका एफ बनेगा फर्स्ट पार्ट के लिए, और ये आपका एफ बनेगा सेकंड पार्ट के लिए। मेरी बात समझ पाए क्या, ये खुद ही गिवन दैट है, तो प्रोबेबिलिटी किसी और की पूछी जा रही है। ये सेकंड पार्ट में एफ का काम करेगा। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी किसकी है, देखो फिर से एक बार, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल। प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की निकालनी वो ई है, दोनों के दोनों गर्ल हैं, यानी जी और जी। यहाँ पे बी मैंने लिखा है दोनों गर्ल, या बी बी नहीं होगा। ऐप में क्या लिखा था, दोनों एटलीस्ट 1 गर्ल, हाँ तो दोनों गर्ल, तो यहाँ पे जी और जी आएगा, गर्ल मीन जी होना चाहिए ना। यहाँ पे बी और बी, ये भी जहाँ पे मैंने बी लिखा मैंने ये सोच के लिख दिया है बॉय समझ के, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, फिर से एक बार करेक्शन कर लें, जी और जी दोनों गर्ल,
बाद में आ रही है ना, यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ भी चेंज कर लेना। ये बी पे मैंने टिक लगा दिया था, होना क्या चाहिए था, सेकेंड नंबर पे गर्ल ये वाला, ठीक है। तो आपको इससे भी बदल लेना है। माइंड में क्या चल गया था, बॉय चल गया था। अब फिर से एक बार करेक्शन कर लें। पूरे क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो बच्चे, इस तरह से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। कैसे, जी जी, बी बी, बी जी या जी बी। उसने कहा कि एटलीस्ट एक गर्ल, तो एक गर्ल इस तरह से, पहले दो ही मिल गए, दोनों की दोनों गर्ल हो सकती हैं। फिर उसने कहा था यंगेस्ट गर्ल हो, यानी बाद में लड़की हो, तो दोनों जी जी हो सकते हैं, या बी कॉमा जी भी आपका चल सकता है। तो अब आपका सही से हमने गिवन दैट का पैटर्न बना लिया है। क्लियर है, आपको इशू नहीं होना चाहिए। और आपको दिया गया जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो आपकी ई है, जबकि कहना कि दोनों की दोनों फैमिली में गर्ल ही हों। तो अब आपको निकालना है ई का पहला केस। अगर करना चाहते हो तो उसके साथ इंटरसेक्शन आपको निकालना होगा। एक ही एलिमेंट दोनों में है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, पहले में पी ई बाई एफ। देखो कैसे, एफ और ई में कॉमन कितना, वन एलिमेंट कॉमन है, और बाई एफ निकालना है, तो एफ में कितने लोग, दो लोग, तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा ट्राई करें, ई और एफ में कॉमन कितने, एक ही कॉमन है। एफ में कितने लोग, तीन लोग, तो 1/3 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ की। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, कुछ टफ नहीं है। 10 नंबर इस तरह से हो जाएगा। 12 था ये। 13 देखा जाए। 13 में कह रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 AG ट्रू फॉल्स, 300 AG TF टाइप क्वेश्चन है, कॉमा 200 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स ही हैं। ठीक है, 500 EG MCQs टाइप के हैं, एंड 400 डिफिकल्ट, 4000 नहीं 400 डिफिकल्ट MCQs दिए हैं। तो कुछ इस तरह से आपको टोटल सैंपल स्पेस के बारे में बताया गया, यानी क्वेश्चन का कुछ इस तरह से हिसाब है। अच्छा, आगे क्या उसने पूछा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इफ वन क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए MCQs। तो गिवन दैट है वो आपका एफ हो गया, और निकालना है वो आपका ई हो गया। उसने कहा ई वो होना कैसा क्वेश्चन चाहिए आपका, इजी क्वेश्चन होना चाहिए। तो इजी कहाँ कहाँ है, या तो इजी दो तरह से बन सकता है, ये 300 है शायद, हाँ 300 है, 30 है क्या, नहीं 300, या तो इजी क्वेश्चन दो तो ट्रू फॉल्स से दे दो, या फिर 300 क्वेश्चन की बजाय आप MCQs दो, वो भी इजी हो सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन बनेगा तो 300 दो, या फिर ये 500 MCQs दे दो, तभी आप इजी क्वेश्चन बना सकते हो। मेरी बात समझ रहे हैं, इजी क्वेश्चन दिया जाए यानी इवेंट ई यहाँ पे बनानी है, तो या तो ट्रू फॉल्स से दे दो, यानी 300 तरीके हैं, या तो MCQ से दे दो, 500 तरीकों से काम हो सकता है ना। ऐप के बारे में सोचो, गिवन दैट क्या है, उसने कहा है कि आपने जो क्वेश्चन दिया है इस तरह से दिया हो कि वो एक MCQ क्वेश्चन है। MCQ क्वेश्चन हो, इसके लिए या तो आपने इजी टाइप का क्वेश्चन दिया यानी 500 में से दिया है, या फिर आपने किससे दिया है, डिफिकल्ट से दिया है, तो 400 में से यानी आपने दिया है। तो अब आपको इन्हीं में से क्या करना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या कहेगा कि एफ में से ई टाइप के कितने लोग हैं। मैंने ऐसे तो बताया था आपको समझाने के लिए, एफ मतलब MCQs हो और ई टाइप के यानी इजी हो, तो ये भी MCQs ये भी MCQs है ना। ये आपका इजी है, ये डिफिकल्ट, तो 500 तरीके से आपने ऐसा किया होगा। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी ई बाई एफ की, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जब निकालेंगे तो आप क्या लिख रहे होंगे, एन, यहाँ पे एन जरूर लगा लेना, क्योंकि मैं एन लिख रहा हूँ, एक्चुअली सैंपल स्पेस नहीं बना रहा हूँ, टोटल सैंपल स्पेस मैं नहीं बना रहा हूँ, यानी कि 500 क्वेश्चन लिखूंगा, किस तरह के हैं Q1 Q2 करके, फिर दूसरे टाइप के लिखूंगा 400, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने नंबर उनका बनाया है, तो एन उनके पहले जरूर लगा लेना। यहाँ पे भी मैंने एन ही लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ई एफ में मैं डायरेक्ट लिख दूं स्पेस की वजह से, यहाँ पे क्या आने वाला, ई में कितने लोग हैं, या नहीं, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं, 500। डिवाइड किससे करना है, ई और एफ इंटरसेक्शन तो हो गया, नीचे क्या लिखा, एफ लिखा है। तो एफ में कितने लोग हैं, एफ कहाँ गया, ये 500 प्लस 400 900 है। तो आपका यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 5/9 आ जाएगा। ठीक है, 5/9 आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर ही हो रही होंगी। 13 तक हम लोगों ने कर लिया, बाकी 14 15 भी कुछ ऐसे ही हैं, टफ नहीं है, सारे हो जाने चाहिए। तो इस तरह से मैं मान लेता हूँ कि 13.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे जिसमें हम लोग 13.2 का कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे। उसमें क्या सीखेंगे आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए थैंक यू बच्चों।